हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बॉटनिक ब्लाउज डिजाइन बनाना। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले पीछे के पल्ले को हमने बॉटनिक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने 7 इंच 2 सूता रखा है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करके हमने 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखी है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। ब्लाउज की जो भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको पीछे के पल्ले को कट कर लेना है। यहाँ पे 15 इंच पे हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। अस्तर की कटिंग की है हमने और यहाँ पे मेन कपड़े को भी कट कर लिया है। सबसे पहले अस्तर के ऊपर हम मार्किंग करेंगे, मेन कपड़े को साइड में करेंगे और यहाँ पे अस्तर को इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर की साइड हम बॉटनेक बनाएंगे, तो इसके लिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच 2 सूता रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हम बॉटनेक बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप कम साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, 36 साइज के लिए बना रहे हैं। और अगर आप उससे भी कम साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको बस 2-2 सूता इसकी गले की चौड़ाई को कम करना है। अब यहाँ पे गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो गले की लंबाई है वो यहाँ पे देखिए 12 इंच 2 सूता ले रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से लंबाई को कम या ज्यादा रख सकते हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट रखेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और सीधा करने के बाद अब ऊपर की साइड हमें बॉटनेक बनाना है, तो बॉटनेक के लिए गले की जो लंबाई है वो 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे और कोने से यहाँ पे देखिए 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम बॉटनेक का शेप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक मार्किंग हमने 1.5 इंच पे की है। जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है उस पे हम इस तरह से डॉट डॉट की लाइन बनाएंगे, बस गोलाई में शेप देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लाइन हमारी रेडी हो रही है वो 1 इंच 2 सूते की दूरी पे हो रही है। तो इस तरह से ऊपर की साइड हमारा बॉटनेक का शेप बन के रेडी है। अब नीचे से 2 इंच 2 सूता ऊपर आएंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और कोने से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ बिल्कुल कोने से, और इस तरह से तिरछे में इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद नीचे की साइड हमें स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछे में मार्किंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इसकी जो टोटल चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड हम स्केल की मदद से तिरछे में मिलाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है आपको, इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हमें जो 2.5 इंच पे हमने मार्किंग की है उस लाइन को टच करते हुए मार्क करना है। तो यहाँ से हम हल्का हल्का सा राउंड शेप देंगे और जो 2.5 इंच की मार्किंग है उसको टच करते हुए यहाँ पे तिरछे में मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल कोने जैसा शेप बना रही हूँ मैं इसमें। पहले आपको डॉट डॉट की मार्किंग करके उसको सेट कर लेना है, उसके बाद इसमें आपको इस लाइन को डार्क कर लेना है। देखिए जो शेप हमने यहाँ पे मार्क किया है इसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क करेंगे। तो किस तरह से मार्क करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए ऊपर से गले की चौड़ाई 4 इंच 2 सूता और यहाँ पे बॉटनेक की जो लंबाई है वो 3.5 इंच, कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग और गले की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पे 12 इंच 2 सूता, कोने से 2.5 इंच पे और यहाँ पे 2 इंच 2 सूता पे, और यहाँ से टोटल जो गले की चौड़ाई है वो यहाँ पे देखिए 4.5 इंच। अब यहाँ पे देखिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रखा है हमने इस पे, इस तरह से देखिए बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको हम सिंगल कर लेंगे। तो जहां से भी इसमें लाइनिंग है उस लाइनिंग को बंद हाथ से मिलाते हुए रखेंगे। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं रखना है। जो ऊपर की लाइन है उसको मिलाते हुए पिन से सेट कर लिया। इसी तरह से नीचे भी पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमने मार्किंग की है वो हल्की हल्की सी दिख रही है, तो पेपर के ऊपर भी सेम मार्किंग को हम मार्क कर लेंगे। देखिए स्केल की मदद से मार्क कर लिया। 1 इंच 2 सूते की दूरी से एक और मार्किंग कर ली है। सबसे पहले जो हमने 1 इंच 2 सूते की दूरी पे मार्किंग की है उसको हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। देखिए इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब यहाँ पे पिन को बाहर निकालेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करने के बाद फिर से इसमें पिन लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से मार्किंग करके पेपर पेस्टिंग को कट करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो आपके गले का शेप है वो रेडी होगा। यहाँ पे देखिए इसको पिन से सेट कर लिया।
अब दूसरे पल्ले को भी बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ पे हम कट कर ले रहे हैं। देखिए साइड से हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पे मार्किंग की है उसको कट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे पिन को हमें सिर्फ पेपर के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करना है। उसके बाद जो हमारा अस्तर है उसको साइड में करेंगे और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। तो देखिए पिन को बाहर निकालने के बाद इस तरह से ये हमारे गले की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अस्तर के साथ प्रेस लगा के अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लिए हैं तब तक। तो यहाँ पे मेन कपड़े के सीधे साइड हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को अच्छे से सेट करना है, नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए बस अस्तर के ऊपर आपको 1/2 इंच चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर को पलटेंगे और पलटने के बाद नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको सेट करना है और सेट करते हुए 2 सूते की दूरी से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया। अब इसको हम उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको चारों तरफ से छांट लेना है। यहाँ पे हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। छांटने के बाद डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से और बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे। गले का जो सेंटर है यहाँ पे हमने कट बना लिया। कट बनाने के बाद अब हम इसे सीधी साइड से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए सीधी साइड से डबल फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, जिससे जब हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का जो गला है उसको सेट करें तो बिल्कुल आसानी से हमारा सेट हो जाए। मार्किंग करने के बाद इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे हमने देखिए प्रेस लगा के अस्तर के ऊपर इसको चिपका लिया। यहाँ पे अस्तर हमारा थोड़ा सा कम था तो हमने यहाँ पे रेड कलर के अस्तर का यूज किया है। चारों तरफ हम छोटे छोटे कट बना लेंगे। पेपर पेस्टिंग को नहीं कट करना है, बस जो हमने 1/2 इंच अस्तर को बढ़ा के रखा था उसको कट किया है। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर अस्तर को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास सेम कलर का अस्तर है तो आप सेम कलर के अस्तर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा है उसको ऊपर से छांट लेंगे और छांटने के बाद सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करना है। तो देखिए बिल्कुल जो इसका सेंटर है, सेंटर पे एक छोटा सा कट बना लेना है। नीचे के साइड का जो सेंटर है इसको भी मिलाते हुए अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है और नाखून की मदद से हमने इसमें अच्छे से प्रेस करके इस तरह से लाइन बना ली है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको लेंगे और जो यहाँ पे गले का सेंटर है, जो हमारे पेपर पेस्टिंग के गले का सेंटर है और यहाँ पे मेन कपड़े के दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और सबसे पहले इसको पिन से सेट कर लेंगे। देखिए पिन से इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल से हम सिलाई लगाएंगे। तो गले का जो शेप है बिल्कुल उसी तरह से आपको सिलाई लगा के तो अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने, बस 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको यहाँ पे कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने बस 2 सूता इसको छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लिया। पूरे में हम छोटे छोटे कट बनाएंगे, सिलाई को नहीं कट करना है, बस आपको मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को कट करना है। यहाँ पे हमने कट कर लिया है। पिन को बाहर निकाल लेंगे। ये पिन हमने यहाँ पे लगाई है। पिन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसको अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कोना है इसको आपको पलटने के लिए यहाँ पे सुई की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको पेन की हेल्प से बाहर निकाल लूंगी कोने को अच्छे से इस तरह से। उसके बाद जो बचा हुआ कोना होगा उसको हम सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको सुई की मदद से अच्छे से बाहर निकाल दिया है। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। मैं इसमें 2 सूते की दूरी से बड़ी वाली सिलाई लगाऊंगी, तो पूरे गले पे आपको इस तरह से बड़ी वाली सिलाई लगानी है जिसको आपको बाद में आसानी से निकाल सके। यहाँ पे देखिए अच्छे से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए हम यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप इसको बिना पेपर पेस्टिंग के साथ बनाते हैं तो इस तरह से जो परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग है ये आपकी नहीं सेट होगी। तो अगर आप बिगिनर थे तो जरूर पहले आप इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज करें। यहाँ पे देखिए गले पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पे हमें इसमें बटन बनाने हैं और यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगानी है। तो डोरी को हमने लिया है, पूरे गले में इस तरह से डोरी को सेट करेंगे और यहाँ पे डबल करने के बाद 1/2 इंच बढ़ा के हमने डोरी को कट कर लिया है।
यहाँ पे हमने कंट्रास्ट कलर का उरेबी पट्टी लिया है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए जिस तरह से हम नॉर्मल पाइपिंग रेडी करते हैं, और इसके उल्टे साइड आपको डोरी को रखना है और बस एक सूता इसको फोल्ड करते हुए देखिए बिल्कुल डोरी के बगल से हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके अंदर में डोरी को सेट करेंगे और बिल्कुल डोरी के बगल से यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक तरफ सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबसे पहले इसको छांट के सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए दूसरी साइड से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करते हुए बस एक सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। साइड से जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपको छांट लेना है। यहाँ पे इसको हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको ब्लाउज के साथ सेट करेंगे, तो किस तरह से सेट करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए जो सीधा साइड है उसको आपको बाहर की साइड रखना है, और उल्टी साइड को आपको अंदर की साइड सेट करना है। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड, उल्टी साइड को आपको इस तरह से रखना है, और इसके ऊपर से बिल्कुल किनारे से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए यहाँ तक सिलाई लगा ली। जो भी कोने होंगे कोने पे आपको इसमें अच्छे से कट लगा के या फिर अच्छे से फोल्डिंग लगा के सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं कोने पे कट लगा के इसको घुमाव देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप इस तरह से पाइपिंग को सेट करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग रेडी होगी। यहाँ पे देखिए पूरे गले में मैं इसी तरह से पाइपिंग को रेडी कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने कट बना लिया है, और जो हमारी डोरी पाइपिंग है वो अच्छे से पूरे गले में सेट हो गई है। देखिए उल्टी साइड से जो हमने कट बनाया है इसको यहाँ पे अंदर की साइड पलटेंगे, और पलटते हुए जो दूसरा पल्ला है उसको भी अच्छे से कट कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और कट करने के बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा है उसको छांट लेंगे, क्योंकि जब हम 2 सूते की दूरी से इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसको हम बाद में निकाल लेंगे जब हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के जो हमने डोरी पाइपिंग सेट किया है उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट कर लेंगे। तो पूरे गले पे मैं इसी तरह से इसमें सिलाई लगा ले रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है, और यहाँ पे जो बड़ी वाली सिलाई थी उसको हमने निकाल भी लिया है। यहाँ पे मैं इसमें डोरी सेट करूंगी। तो डोरी सेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हम इसको बैक ओपन बना रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली, घुमाते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे। सेंटर को हमने बीच में गैप रखा है 2 सूते का। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए रखेंगे। गले के सेंटर को बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, और सेट करते हुए यहाँ पे सेंटर से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको सेंटर से कट करके अलग कर लिया है। और अब हम इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए हुक और आई दोनों पट्टी को पहले से ही रेडी करके रखा है। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो एक पल्ले को लेंगे, ये हमारा दाहिना साइड है। यहाँ पे हमने पट्टी को मेन कपड़ा और अस्तर दोनों के साथ नीचे से फिनिशिंग के साथ सेट करके रखा है, और इस तरह से सीधे साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सीधे साइड सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे और इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हम पहले साइड में करेंगे और इस वाले पल्ले को रेडी करेंगे। ये हमारा आई पट्टी है। सबसे पहले इसको हाफ फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है, और ऊपर से जो हमारा गला है जहाँ पे भी आपका गला सेट हो रहा है वहां पे आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। देखिए घुमाते हुए हमने अच्छे से सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिया है। उसको पलटने के बाद हम इसमें चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना। कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना आपको, बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ सेट करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। तो देखिए आई पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बाईं तरफ हमारी आई पट्टी रहेगी और दाहिनी तरफ हमारी काज पट्टी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी हुक वाली पट्टी है, सॉरी, इसको भी हमने यहाँ पे अस्तर के पीस को लिया है। नीचे से और ऊपर से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। पलटते हुए एक और सिलाई लगाएंगे, और अब इसे अंदर की साइड पलटाते हुए रखेंगे, और यहाँ पे चारों तरफ से आपको इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर दिया है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे,
और रखते हुए देखिए एक बार चेक कर लेना है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं। तो ये हमारे बराबर है। अब मैं इसमें टक्स की सिलाई लगाऊंगी। उल्टी साइड से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसीलिए दूसरी पार्ट में भी हमने दूसरे टक्स की सिलाई लगा ली। दोनों पल्लों में हमने टक्स की सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा धागा था उसको हम चारों तरफ से छाट लेंगे और देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे टक्स की सिलाई भी रेडी हो गई है। दोनों पल्लों को इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड डोरी सेट करना है, उसके लिए इसको साइड में करेंगे। और डोरी सेट करने के लिए सबसे पहले हम बटन बनाएंगे। इसके लिए 2 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने यहाँ पे चारकोल कपड़ा लिया है। चारों कोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसकी उल्टी साइड बटन को रखेंगे और सेम कलर के सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से टक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बटन का शेप देते हुए आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो देखिए रेडीमेड जैसा कपड़े का बटन हमने रेडी कर लिया है। एक और बटन हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो 2 बटन हमने रेडी कर लिए हैं, इसको साइड में करेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे। दोनों पल्लों को नीचे से बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें पिन लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हुक्का ही रहेगा और ऊपर की साइड हमारा डोरी। तो रेडीमेड डोरी नहीं बनानी है, हमें कपड़े का ही डोरी बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े का डोरी बना के रेडी कर लिया, जिस तरह से हम नॉर्मल डोरी रेडी करते हैं। और यहाँ पे लटकन बनाने के लिए हमने एक कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया, यहाँ पे एक सेम कलर का। इसकी ऊंचाई हमने 3 इंच और चौड़ाई इसकी 6 इंच रखी है। यहाँ पे हमने अस्तर के ऊपर कट किया है। अस्तर को मेन कपड़े के सीधे साइड रखेंगे और रखते हुए अस्तर का जो गोलाई है उसमें यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए अच्छे से सेट करते हुए बस 2 सूता इसकी गोलाई में चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है और छांटने के बाद पूरे में छोटे छोटे कट बना के पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमने पलट लिया और पलटने के बाद इसकी गोलाई में हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं एक लटकन रेडी करूंगी, उसी तरह से आपको दूसरा लटकन भी रेडी करना है। यहाँ पे एक लटकन के लिए हमने इस तरह से रेडी कर लिया, एक और चीज रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉटन को लिया है और यहाँ पे चारकोल कपड़े को लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। आप देख सकते हैं कॉटन को हाथ की मदद से गोलाई का शेप देंगे और इस तरह से ये हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही हल्का है। तो सेम इसी कलर के फैब्रिक में हम कॉटन को अच्छे से गोलाई में शेप देते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में अच्छे से यहाँ पे देखिए शेप देंगे। ये हमने डोरी को अच्छे से अंदर की साइड सेट कर लिया है और सेट करते हुए इसको अच्छे से घुमाते हुए बिल्कुल पोटली जैसा लुक देना है। गोलाई में आपको इसको पोटली में सेट करना है। देखिए अच्छे से कहीं भी फुलाव नहीं रखना है, झोल नहीं रखना। खींचते हुए सेम उसी कलर के धागे से अच्छे से हमने इसको नॉट लगा के कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऊपर से छांट लेंगे। देखिए चारों तरफ से आपको एक्स्ट्रा को छांट लेना है और छांटने के बाद ये आपकी जो पोटली है वो रेडी हो जाएगी। तो देखिए पोटली हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम लटकन को लेंगे और इस तरह से सीधे साइड में हमने डोरी को सेट किया और इसके उल्टे साइड से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे सिलाई लगा के डोरी को बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे और डबल सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर लेंगे इसको। अब हम इसमें साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है छाटने के बाद इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा सेट हो गया। जिस तरह से हमने एक को सेट किया उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखते दूसरे पीस को भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाटने के बाद इसको भी पलट लेंगे। ये हमारे 2 लटकन रेडी हो गए हैं। नीचे की साइड इस तरह से हमारा पोटली रेडी हुआ है। यहाँ पे हम बटन को टक करेंगे। मैं एक साइड में बटन को टक कर रही हूँ, आप चाहे तो दोनों साइड बटन को टक कर सकते हैं। अच्छे से डोरी के साथ हमने बटन को टक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और एक लटकन हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा लटकन भी रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों लटकन को रेडी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दोनों लटकन को आपको बराबर रखना है इस तरह से। तो बटन से मिलाते हुए रखूंगी और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे छाट लेंगे। दोनों डोरी को बराबर करने के बाद अब यहाँ पे हम ब्लाउज के साथ डोरी को सेट करेंगे। तो डोरी को भी मैं सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर रही हूँ। हाफ इंच डोरी को अंदर की साइड सेट करना है और यहाँ पे देखिए सेम कलर के धागे से मैं इसको 4 से 5 बार अच्छे से नॉट लगा के कट कर ली हूँ। जिस तरह से एक तरफ की डोरी को रेडी किया उसी तरह से दूसरी तरफ की भी डोरी को रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की डोरी को अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से नॉट लगा के सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको डोरी को बांधना है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से लॉक कर रही हूँ, जिससे जो गला है वो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे एक और नॉट लगाऊंगी मैं इसमें। तो देखिए इस तरह से नॉट लगा लिया हमने।
और अच्छे से इसको सेट करने के बाद देखिए ये हमारा ऊपर की साइड फ्लावर बन के रेडी है। ये इसका लटकन है। तो बहुत ही प्यारा और आसान सा ब्लाउज का डिजाइन हमने शेयर किया आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।